नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं गणित पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए। तो आइए अंतिम क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित कक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग शिक्षण संसाधन के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, टेलर का अबेकस या गिनतारा, अंशकिट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी, संख्या चार्ट, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन सी, टेलर का अबेकस या गिनतारा, कंप्यूटर या जियो बोर्ड। ऑप्शन डी, कंप्यूटर, संख्या चार्ट या जियो बोर्ड। तो दृष्टिबाधित बच्चों की बात की जाए तो हो जाएगा टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये कथन है। भाई त्रुटियां गणित में क्यों होती हैं? ऑप्शन ए, क्या भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, गुंजाइश गणित में त्रुटियां हो जाती हैं। बी, गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही का संकेत देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कभी त्रुटि हो गई तो भाई बच्चे की लापरवाही है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सुधार होता है चाहे कोई सा भी विषय हो। ऑप्शन सी कहता है सत्य है, क्योंकि वे इस बारे में विचार देते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं। हाँ, हो सकता है। सच है, क्योंकि वे छात्रों को उनके अंकों के बारे में फीडबैक देते हैं। फीडबैक नहीं भाई, अंकों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये है भाई कि बच्चे ये त्रुटियां करते हैं तो गणित की अवधारणाओं कॉन्सेप्टों का निर्माण कैसे करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी, अनुसंधान विधि। तो कौन सी विधि हो जाएगी? प्रदर्शन विधि हो जाएगी। देखो सुनो और सीखो, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, गणित शिक्षण की आगमनात्मक विधि सिद्धांत पर आधारित है। जो आगमन विधि होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात की ओर। ऑप्शन बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ऑप्शन सी, सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन डी, विशेष से सामान्य की ओर। तो ये होती है भाई सामान्य से विशेष की ओर, यानी विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर होता भाई निगमन विधि की बात करता, निगमन की बात करता, तो हो जाता विशेष से सामान्य की ओर। आगमन का मतलब है भाई पहले उदाहरण और फिर नियम। निगमन विधि में होता है पहले नियम फिर उदाहरण। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हेर फेर मॉडल स्थिर चित्र लिखित प्रतीक बोली जाने वाली और लिखित भाषा वास्तविक दुनिया की स्थिति या संदर्भ प्रतिनिधित्व करने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन ए, गणित सोच और विचार। ऑप्शन बी, ज्यामितीय प्रमाण। ऑप्शन सी, गणित पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी, गणितीय शब्दावली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गणितीय सोच और विचार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए, शिक्षण के उद्देश्य। ऑप्शन बी, शिक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन सी, शिक्षण की तकनीक। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है शिक्षण की तकनीकें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को फीडबैक देना है? ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, नैदानिक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी, पूर्व अनुमानात्मक मूल्यांकन। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाई रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, छात्रों के लिए फीडबैक देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो सभी संख्या संचालन करने में सक्षम है और भिन्नों की अवधारणा को समझने में सक्षम है। ऑप्शन ए, विभाजन चरण। ऑप्शन बी, परिचालन चरण। ऑप्शन सी, आकस्मिक चरण। ऑप्शन डी, परिमाणीकरण चरण। तो कौन सा चरण है जो भिन्नों की अवधारणा को समझाने में सक्षम है? तो वो हो जाएगा भाई परिचालन चरण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, परिचालन चरण। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में ऑप्शन ए, सीखने के अंतराल और शिक्षण में कमियों की पहचान करना। बी, सामान्य त्रुटियों की पहचान करना। ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का परीक्षण करना। ऑप्शन डी, छात्रों की ग्रेडिंग और रैंकिंग शामिल है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है? भाई ग्रेडिंग रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, ना ही उनको प्रक्रियात्मक विश्लेषणात्मक क्षमता करनी है। सीखने के अंतराल और शिक्षण में कमियों को पहचानना, यह है रचनात्मक मूल्यांकन, कमियों को पहचानना।
तो कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन, कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। और उनको उपचार, उनका ठीक कर देना कमियों को, तो कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र का बुद्धि गुणांक 100 है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए छात्र प्रतिभाशाली है, ऑप्शन बी छात्र का बुद्धि स्तर अधिकतम है, ऑप्शन सी छात्र की मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक है, ऑप्शन डी छात्र की मानसिक आयु समान है कालानुक्रमिक युग के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 11 वाला जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्र की मानसिक आयु समान है कालानुक्रमिक आयु के रूप में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा विश्लेषण के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त रचनात्मक कार्य है, ऑप्शन ए क्यूज, ऑप्शन बी रोल प्ले, ऑप्शन सी क्रॉसवर्ड, ऑप्शन सी डी कहता है सर्वेक्षण आधारित प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र 5050 को 5050 को क्या लिखता है भैया, 550 लिखता है, तो इसका मतलब है क्या, मतलब इसका ऑप्शन ए स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन बी संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी गणित का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी जोड़ नहीं जानता है। तो इसका मतलब है बच्चे के अंदर स्थानीय मान की समझ का अभाव है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट रूप से बच्चे को नहीं आती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित में मैपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए मैपिंग स्थानिक सोच को मजबूत करती है, ऑप्शन बी मैपिंग अनुपातिक तर्क को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी मैपिंग को गणित के कई विषयों में एकीकृत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचार से तात्पर्य क्या है, ऑप्शन ए गणितीय सोच को समेकित और व्यवस्थित करने की क्षमता, ऑप्शन बी समस्याओं को हल करने की क्षमता, ऑप्शन सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ऑप्शन डी गणित कक्षा में बोलने की क्षमता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गणितीय सोच को समेकित और व्यवस्थित करने की क्षमता, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए उच्चतर अमूर्त गणित सीखने की तैयारी, ऑप्शन बी गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, ऑप्शन सी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी तार्किक सोच को बढ़ावा देना। तो एनसीएफ 2005 बताता है, क्या बताता है कि गणित उद्देश्य नहीं है, ये कह रहा है भाई देखो यही तो भाई देखना आपको भाई उद्देश्य नहीं है, अगर होता उद्देश्य है तो हो जाता बी ऑप्शन, ये कह रहा है नहीं है तो उच्चतर अमूर्त गणित सीखने की तैयारी करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, ये आप उधर नहीं है भैया, ऑप्शन ए बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितबद्ध करना, ऑप्शन बी गणित को बच्चे के संदर्भ से जोड़ना, ऑप्शन सी समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी गणित में उच्च शिक्षा की तैयारी करना। भाई फिर वही आ गया, हमें बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं करना है गणित से संबंधित, हमें बच्चे के समस्या समाधान कौशल हैं, उसके बच्चे के संदर्भ हैं और गणित की विचारधारा है उससे जोड़ते हुए उसको पढ़ाना है, उसके जीवन से जोड़ते हुए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, यही तो नहीं है भाई, नहीं पूछ रहा है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है, क्या है संकीर्ण उद्देश्य, ऑप्शन ए रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना, ऑप्शन बी संख्यात्मकता संबंधी कौशल विकसित करना, ऑप्शन सी बीजगणित सिखाना, ऑप्शन डी गणना और माप सिखाना। तो क्या कहता है एनसीएफ 2005, तो कहता है भाई संख्यात्मक संबंधी कौशल विकसित करना, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकीर्ण उद्देश्य जीवन दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना, ये भी है भाई, तो ये हो जाएगा संख्यात्मक संबंधी कौशल विकसित करना, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि ऑप्शन ए गणित चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये ऑप्शन गलत है। बी गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए, ये भी नहीं है भैया। सी कहता है छात्रों को पहले उनकी तार्किक गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। अब हम बात करें, ये है डी कम उपलब्धि हासिल करने वाले
बालों के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। ये कह रहा है भाई गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, अनिवार्य तो होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, जोर देता है। छात्रों को पहले उनकी तार्किक गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उनका परीक्षण करके, ऑप्शन देखना भी यहाँ पर, कि उनका परीक्षण करके तब उनके लिए गणित विषय दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये नहीं होगा भैया ऑप्शन। कम उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग होना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो यही आंसर हो जाएगा बी वाला। क्यों हो जाएगा भाई? गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब शब्द संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो राजन आमतौर पर पूछते हैं कि क्या मुझे जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा करना चाहिए या भाग, ऐसे प्रश्न सुझाते हैं। क्या ऑप्शन ए राजन जोड़ या गुणा नहीं कर सकता है, बी राजन कक्षा को परेशान करने के अवसर ढूंढता है, सी राजन को भाषा समझने में समस्या है, डी राजन को संख्या संचालन की समझ नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजन के लिए संख्या संचालन की समझ नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर गणित पहेलियां मदद करती हैं। ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना, बी छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, सी समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करना, डी कहता है समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो क्या करती हैं, तो ये समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए विभिन्न अंशों और हरों की पहचान करना, बी संख्या रेखा पर भिन्नों को ढूंढना, ऑप्शन सी भिन्नों को ए बटे बी के रूप में लिखना जहां बी 0 के बराबर नहीं है, डी पहचान करना उनके आसपास की चीजों का आंशिक भाग। ये क्वेश्चन कहता है कि पहचान करना उनके आसपास की चीजों का आंशिक भाग क्या है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गणित की प्रकृति है सजावटी, बी तार्किक, सी कठिन, ऑप्शन डी सामान्य के लिए नहीं। तो क्या हो जाएगी, तार्किक है। गणित की प्रकृति क्या तार्किक है भाई, तर्क पर आधारित होता है गणित, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे जोड़ने के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए मॉडल का उपयोग करके, और बी कहता है भूमिका निभाना, और सी कहता है बहुत सारी समस्याओं को हल करना, और डी कहता है आईसीटी का उपयोग करके। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन भूमिका निभाना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है भूमिका निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए किसी को सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रश्नों का उत्तर देने की तकनीक में महारत हासिल करना, बी अधिकांश सूत्रों को याद करना, सी समस्या को कुछ ही समय में हल करना, डी सभी अवधारणा को समझना लागू करना और उनसे संबंध बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का भाई ऐसा नहीं है कि सभी विषयों में उत्तर देने के लिए आप महारत हासिल करें, ऐसा नहीं हो सकता। सूत्रों को याद करें भी, याद नहीं करना, रटना ये नहीं करना, समस्याओं को कुछ ही समय में हल करना, ऐसा कुछ नहीं भी, समय भी लग सकता है, लेकिन क्या है सभी अवधारणा को समझना और उन्हें लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये सटीक आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी तर्क, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसका करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के विकास में सफलता मुख्यतः है। ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी शिक्षक पर निर्भर करती है। तो विकास किस पर निर्भर करता है, ये करता है परिवार पास पड़ोस पर। अगर क्वेश्चन नंबर हाँ शिक्षकों पर निर्भर करता है। मूल्यों के विकास में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो शिक्षक के निर्भर पर करती है, यानी कि शिक्षक पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए ज्यामितियों के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से तैयार करना, बी कहता है छात्रों को गणित समझने में मदद करना, सी कहता है उपयोगी क्षमता विकसित करना, डी कहता है बच्चों में गणित बनाने की क्षमता विकसित करना। तो गणित शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य वो है बच्चों में गणित बनाने की क्षमता का विकसित करना या विकास करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन सा कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी मार्गदर्शन, ऑप्शन सी शिक्षण, ऑप्शन डी बजट बनाना। तो क्या नहीं है, बजट बनाना नहीं है भैया, ये तो हो जाएंगे योजना भी, मार्गदर्शन भी और शिक्षण भी, ये किससे संबंधित शिक्षक से, लेकिन बजट बनाना नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
गणित का सर्वाधिक उपयोग मानव जीवन की गतिविधियों में किया जाता है अर्थात ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी आर्थिक। तो गणित का जो सर्वाधिक उपयोग मानव जीवन की गतिविधियों में किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 30 क्वेश्चनों की जो प्रश्नों की श्रृंखला थी गणित पेडागोजी से संबंधित आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।